प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 11 जनवरी 2023 जो चौथी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दो स्थान है कोई भी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो जाता है और वापसी में स्पीड क्या रहती है 240 किलोमीटर पर आवर और कुल समय बता रखा है कितना है कि 6 घंटे का समय लगता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे देखो, जाते समय 180 की स्पीड से, आते समय 240 की स्पीड से। ठीक है, दूरी के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। दूरी ऐसी संख्या मान लेंगे जो इनका एलसीएम हो। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखो दोनों में 10 कॉमन है तो 18 और 24 का एलसीएम निकाल कितना आएगा 72 और 10 से गुणा कर दो, एलसीएम आ गया 720। ये क्या है चाल यानी स्पीड और ये क्या है दूरी। तो समय निकाल सकते हैं ना, तो समय निकाल दो। दूरी बटा चाल, 720 को 180 से भाग दें कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और 240 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 24 से 72 3 बार में। समय देखो कितना लगा, 4 और 3 7 घंटे। 7 घंटे का समय लगा तो दूरी कितनी है 720। 1 घंटे का समय लगता है तो दूरी 720 बटा 7। लेकिन समय कितना लगा रियल में 6 घंटे, तो गुणा में 6 कर दो, कितना आ जाएगा 0 12 1 42 और 1 43। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 6 42, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2, फिर 2 बार में। लेकिन 2 अंकों तक ही दे रखा है। ठीक है, तो कितने हो जाएगी दूरी 617.14 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है। चाहो तो आप उससे निकाल सकते हो औसत चाल निकाल के, 2xy बटा x + y से औसत चाल निकालोगे, फिर समय से गुणा कर दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर लेकिन उसमें दूरी आधी लेनी पड़ेगी, उसमें दूरी दोनों साइड क्या जाती है वो। औसत चाल निकालोगे तो इसको समय आधा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड का समय ही, और ऐसे निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः से 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी। 6 सेंटीमीटर साइड वाले घन बनाने हैं तो कितने घन बनेंगे इन क्यूब। तो देखो घनाभ क्या होता है, कमरे का आकार का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी आयत को हाइट दे दे हम तो क्या बन जाता है वो घनाभ। तो आयत के ऊपर क्या बनता है घनाभ, और वर्ग यानी स्क्वायर के ऊपर क्या बनता है घन। लंबाई और चौड़ाई दोनों की सेम होती है स्क्वायर की, और उतनी हाइट दे दे लंबाई और चौड़ाई के बराबर, तो क्या हो जाती है वो घन हो जाता है। आयतन देखो घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या है 24 गुणा 18 गुणा 12, ये तो घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन को एक घन के आयतन से भाग दे देंगे तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक के क्यूब इन साइड के क्यूब, साइड क्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 से 6 गुणा 6 गुणा 6। इसको हल करो और हमारा आंसर आ जाएगा 4 बार में 24, 3 बार में कैंसिल करो, 2 बार में, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24। तो कुल घन कितने बनेंगे 24। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है।
1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोलता है, मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, जो भी मेरा मूल्य लगा है उसी मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन क्या करता है 25% का लाभ प्राप्त करता है। भाई उसी मूल्य पर बेचेगा तो 25% लाभ कैसे होगा, क्योंकि वजन कम तोलता है। वो बता रखा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वजन का उपयोग करता है, यानी कोई ग्राहक 1000 ग्राम वस्तु लेगा तो उसे कितनी वस्तु देगा, ये पूछना चाहता है। तो देखो 25% है, तो हमने मान लिया कि उसके पास 1000 ग्राम वस्तु है और उसका मूल्य भी मान सकते हो आप कितना, 1000 रुपये मान लो। ठीक है, कोई ग्राहक लेने आता है, ठीक है, तो क्या बोलता है भाई तेरे को मैं 1000 रुपये में दे दूंगा, मूल्य भी 1000 बोलता है, 1000 में ही दे दूंगा, लेकिन वो क्या करता है 25% लाभ प्राप्त करता है। 25% का मतलब क्या होता है भाई 1/4, यानी क्रय मूल्य 4 है, उसके ऊपर एक लाभ, तो विक्रय कितना हो जाएगा 5। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ 4 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 और 1 5, क्योंकि 4 की वस्तु 5 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। ठीक है, 4 की वस्तु 5 में, लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000, यानी इसका 200 गुना है। ठीक है, तो 4 को भी 200 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 800। ठीक है, यदि 5 ग्राम उसके पास वस्तु है तो 4 ग्राम देगा ना उसमें से, और क्रय मूल्य पर बेचेगा तब 25% का लाभ होगा। वस्तु कितनी देता है वो 1000 ग्राम, तो कितनी वस्तु तोलनी होगी उसको 800 ग्राम। 1000 के स्थान पर 800 ग्राम वस्तु देगा तभी उसका क्या होगा 25% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभ कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ये घनाभ का विकर्ण निकालना है, क्यूबॉइड का डायगोनल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो भाई, क्या होता है L² + B² + H² और इसका पूरे का वर्गमूल निकाल दो, यानी L² LB² और H² और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो कितना है देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, चौड़ाई है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर 64 और इसका वर्गमूल निकाल दो। तो कितना हो जाएगा 36 और 64 100 और 100 200, 200 का वर्गमूल निकालेंगे 100 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 10 बार आ जाएगा, या वैसे लिख लो एक बार 200 का वर्गमूल, इसको लिख सकते हैं हम 100 गुणा 2 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√2। सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 10√2 मीटर क्या है विकर्ण। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया। भाई देखो क्या क्या है इसमें पिज्जा के लिए, चीज़ और सॉस, चीज़ और क्या है सॉस। क्या बता रखा है चीज़ और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप। भाई चीज़ 1 कप की ज़रूरत है तो सॉस 1/2 कप, या रेशियो कर लेंगे। ठीक है, मैं क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यदि इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, यानी चीज़ का अनुपात 2, या 2 यूनिट लेंगे तो सॉस 1 यूनिट। कहने का मतलब ये कप है तो ये 2 कप लेंगे तो सॉस 1 कप। ठीक है, फिर देखो क्या बता रखा है 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया। सॉस कितना, 1 नहीं, कितना लिया 15 कप, कितने गुना है इसका 15 गुना, तो चीज़ भी क्या होगी 15 गुना, इसको भी 15 से गुणा कर दो। ठीक है, 15 से गुणा करें 15 गुणा 2 30,
चीज़ कितना चाहिए, 30 कप। ठीक है भाई, 15 कप सॉस चाहिए तो चीज़ 30 कप। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है, बी और ए दोनों शामिल हो जाते हैं और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले पूरे कार्य को करने में, समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो बी अकेला पूरे कार्य को करे तो समय कितना लगेगा? तो देखो 80% का मतलब क्या होता है भाई, 4/5। क्या होता है, 4/5। इसका क्या मतलब है, यदि कुल कार्य 5 है, 5 यूनिट है, तो 4 यूनिट करता है कितने दिन में? 20 दिन में। 4 यूनिट करता है 20 दिन में। 1 यूनिट करेगा, 20 को 4 से भाग दे दो, 5 दिन में। और करवाना कितना है, 5 यूनिट, तो 5 को 5 से गुणा कर दो। कुल समय कितना लगेगा, ए को 25 दिन। देखो ऐसे 4/5 कार्य करता है कितने दिन में? 20 दिन में। इसका मतलब ये है टोटल कार्य 5 यूनिट है, तो 5 में से वो 4 करता है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, 1 यूनिट का पूछा जाए तो 20 को 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5। 1 यूनिट का समय लगेगा 5 दिन और करवाना कितना? 5 यूनिट, तो कुल समय कितना हो जाएगा? 25 दिन। या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5 उस साइड जाएगा तो गुणा में और 4 भाग में। ठीक है, ए करता है 25 दिन में। ए ने कितने दिन काम किया? 20 दिन। तो ए का कार्य कितने दिन का बच गया? ए ने 20 दिन कार्य कर दिया, ए 25 दिन में कर सकता है, तो ये अब शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 5 दिन में, क्योंकि वो 25 दिन में कर सकता है। 20 दिन उसने कर दिया तो 5 दिन में शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। लेकिन बी की सहायता से, यानी ए और बी दोनों मिल गए, अब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 3 दिन में बता रखा है क्वेश्चन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 15, 5 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 5। ठीक है, यानी ए अकेला करता है 3 यूनिट कार्य और ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट कार्य। तो यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि ए करता है 3 यूनिट और ए और बी 5 यूनिट, तो 5 में से 3 घटा दो, यानी बी करता है 1 दिन में 2 यूनिट और पूरा कार्य बी से करवाना है। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा? देखो पहले कुल काम निकालो। कैसे? कुल काम ये नहीं है भाई, ठीक है, तो शेष कार्य था, तो कुल कार्य देखो कितना हो जाएगा। ए 1 दिन में कितना करता है? 3 यूनिट, और एक पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 25 दिन में। तो कुल कार्य हो जाएगा 25 गुणा 3, 75 यूनिट। कुल कार्य हो जाएगा 75 यूनिट। किससे करवाना है? बी से। बी 1 दिन में करता है 2 यूनिट, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2 दिन। ठीक है, 37 सही 1/2 दिन में बी अकेला कार्य कर देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपये प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। वह अभी भी 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। यदि x रुपये प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य दे रखा है कितना भाई? x रुपये। अंकित मूल्य मान लिया हमने, दे रखा है कितना? x, क्योंकि उसमें दे रखा है ये तो x। ठीक है, फिर क्या है? 7.5% की छूट देता है भाई, डिस्काउंट। ये अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100%। और इसमें 7.5% की छूट दे देंगे तो इसकी वैल्यू 7.5% कम हो जाएगी। 100 में से 7.5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 92.5। घटा देंगे 92.5, तो इसका क्या हो जाएगा? का 92.5% हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, प्रतिशत हटा दिया मैंने, दशमलव इसके साथ लगी हुई है। ठीक, अब क्या है? ये विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन इस पे क्या करता है वो? 10 रुपये का कैशबैक, 10 रुपये वापिस देता है उसको। ठीक है, तो अभी ये विक्रय मूल्य नहीं है अभी ये, क्योंकि ये तो 7.5% डिस्काउंट निकाल दिया हमने, डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य है। लेकिन इस मूल्य पर भी क्या करता है? 10 रुपये
वापस कर देता, कैशबैक, इन वापसी दे देता उसको। तो 10 रुपये और कम कर दो, 10 मैंने इसमें से घटा दिया। अब क्या आ गया ये SP, इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या है सेलिंग प्राइस, समझने की जरूरत है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। देखो हमने लिख दिया, अब क्या है ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ये हो गया, क्या निकालना हमें, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, लेकिन इस पे क्या है 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है, यानी 5 रुपये का लाभ कमाता है। SP हमारे पास है और हमारे पास लाभ भी है। लाभ कितना है 5। यदि विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूं तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें तो क्या आएगा क्रय मूल्य। तो इसमें से घटा दो, ये भी घटा दो, अब क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया शिपिंग कॉस्ट प्राइस। हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। अब देखो दशमलव में है तो इसको दशमलव में लगा दो, 2 जीरो हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। इन x कितना हो जाएगा 0.2 आगे सरक जाएगी, दशमलव यहाँ पे आ जाएगी 925 और साथ में क्या है x माइनस का 10 और माइनस का 5 यानी माइनस का 15 हो जाएगा। ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। इतना ही क्वेश्चन था, बस लिखने का इसमें, और करने का कुछ था ही नहीं इसमें, जैसे बोल रखा वैसे लिख दो। ठीक है, 0.925x माइनस 15, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपलीफिकेशन का देखो कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, ये 16 गुणा में 9 भाग में 4 ऑफ 2, ये बटा में दे रखा है और ये ब्रैकेट नहीं थी। ये क्या है 3 गुणा में ब्रैकेट 9 माइनस 6 माइनस 2 गुणा 3 भाग में 4 ऑफ 1/2। ये क्वेश्चन था भाई, ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देखो ऊपर से हल कर लो पहले। ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो पहले क्या हल होगा ऑफ का मतलब का, और का मतलब क्या होता है गुणा, लेकिन ये पहले हल होता है विभाग से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 4 गुणा 2 8 लिख सकते हैं, इसकी जगह 8। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 16 गुणा में 9 और ये भाग में 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बटा में 8 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 9 गुणा 2 18, इसका मान आ जाएगा ऊपर 18। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया 18, हल करके मैंने बता दिया। अब इसको देखो पहले ऑफ हल होगा तो ये 2 से, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है, लेकिन भाग से पहले हल होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 यानी 3 गुणा 3, यहाँ बचेगा 3 गुणा 3। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद माइनस 2 गुणा 3, पहले भाग हल होगा तो क्या है भाग में 2 तो ये बटा में आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था 3 गुणा 3 9, ये हो गया 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6। तो ऊपर क्या 18, नीचे क्या बचा 6, 18 को 6 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसका अच्छेप निकालना है। अच्छेप किसका निकालेंगे, जब समान शेष की बात आ जाती है ना तो इन तीनों का आपस में अंतर करेंगे। ठीक है, कभी इनका निकाल दो अच्छेप, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले इनका अंतर, समान अंतर की बात करता है जब सभी में समान अंतर प्राप्त होता है। हाँ, अंतर कुछ दे देना भाई, 2 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है तो उसमें वो घटा देंगे, लेकिन इसमें दे नहीं रखा कुछ भी, तो आपस में इनका अंतर करेंगे। संख्या क्या है 185। सबसे बड़ी संख्या में से 2 नंबर की संख्या कौन सी 115 घटाओ कितना आ जाएगा 70। फिर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाओ क्या है 73।
तो क्या बच जाएगा, 85 में 73 घटाएंगे तो 12 यानी 112। फिर 2 नंबर पे संख्या कौन सी है, 115, इसमें छोटी घटाओ 73, कितना बच जाएगा 27 और 15 42। अब इनका HCF निकालना है भाई, इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF देखो क्या हो जाएगा। वैसे सिंपल छोटी छोटी संख्या है, वैसे हमें पता है नॉर्मल 14 की टेबल में आती है, लेकिन वैसे चेक करना चेक कर सकते हैं। तो 11 से तो भाग नहीं जाएगा ये, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर देखो 5 से ये भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी हट जाएगा। 7 और 14 दोनों से जाता है भाई, 7 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और 7 से ये भी जाएगा। 14 से देखो 3 बार में, 5 बार में, 8 बार में, तो बड़ी संख्या निकालनी है भाई। भाग तो 7 से भी जाता है, लेकिन हमें क्या निकालना, बड़ी संख्या। अच्छी पता बड़ी से बड़ी संख्या, तो अच्छी क्या हो जाएगा इनका, तीनों का 14। बड़ी संख्या निकालना है ना, ठीक है, बड़ी संख्या तो वो तो 7 ही भी सकता है अच्छी इनका, लेकिन अच्छी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाग इससे भी जाती है, लेकिन अच्छी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी कौन सी है, 14, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना करें। औसत चाल निकालना, कैसे निकालेंगे, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो दूरी देखो पहले कितनी है, 20 मील, और दूसरी बार करता है 10 मील, तो दोनों दूरी जोड़ देंगे, कुल दूरी हो गई बटा में कुल समय, कुल लिया गया समय। समय देखो पहले कितना है, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2 से 1 बटा 2 घंटे। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 5 बटा 2 घंटे, प्लस दूसरी बार दूरी तय करने में कितना समय लेता है, 1 घंटे 15 मिनट। 15 को हम घंटे में बदलेंगे, 15 बटा 60, यानी 1 बटा 4। ठीक है, तो 1 सही 1 बटा 4, ऐसे देखो 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया, 60 से भाग दे दिया। ठीक है, 4 कम 4 और 1 5 बटा 4। इसको सोल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाए, 20 और 10 30 बटा में, सॉरी 4 था, ये 4 है ना, ये 4 है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 4 को 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 5 10, 10 और 5 15, 15 बटा 4, 15 बटा 4 से जोड़ेंगे तो कितना, इन दोनों को 15 बटा 4। कैसे जोड़ा, 4 को मैंने 2 से भाग दिया, कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुना 5 10, 10 और 5 15, 15 बटा 4, 15 बटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से 2 बार में कैंसिल, 4 गुना 2 8। औसत चाल पूछा था तो 8 मील में बताना, तो क्या हो जाएगा, 8 मील प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल ही है उसकी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक साइकिल सवार और एक जॉगर, ठीक है, जॉगिंग करता है भाई, जो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। दूरी भी निश्चित है दोनों के लिए और दोनों की अपनी अपनी निश्चित चाल है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।